अयोध्या में जय जय श्री राम इन दिनों बोला जा रहा है। जब देश में राम की बात आती है तो सनातन संस्कृति में पल्लवित होती आस्था के आराध्य राम है। श्री राम है, सीता राम है, रघुपत राघव राजा राम, यही संबोधन भारत की रगों में बहने वाले संस्कारों में बसा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम लला के विग्रह विराजमान होने की तारीख नजदीक आती जा रही। देश भर में भगवान श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। देश भर में भगवान श्री राम के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही। यह एक संयोग ही है कि जब पहली बार भगवान श्री राम के विग्रह मस्जिद के अंदर प्रकट हुआ था उस समय 22 दिसंबर थी, और इस बार जब विग्रह विराजमान हो रहा है तब 22 जनवरी है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम का श्रद्धापूर्वक विग्रह विराजमान हो रहा है। हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखा है कि केरल के उडुपी में रहने वाले के नैयर, जो 1930 के बैच के आईसीएस अधिकारी थे, उनको लेकर बहुत बड़ी बात लिखी है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। उस समय फैजाबाद के वह कलेक्टर हुआ करते थे और देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको जो आदेश दिया था रामलला को लेकर, उन्होंने ठुकरा दिया था। यह पहला कलेक्टर था जो देश की सत्ता के खिलाफ अड़कर अपना भगवान राम के प्रति आस्था जाहिर करता है। उन्होंने अपनी किताब में आगे लिखा है कि भारत में नैयर ऐसे व्यक्ति थे जिनके कार्यकाल में इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ आया था, जो देश के सामाजिक व राजनीतिक ताने बाने पर बड़ा असर डालने वाला था। के नैयर 1 जून 1949 को फैजाबाद के कलेक्टर बने थे और 23 दिसंबर 1949 को जब वे भगवान श्री राम की मूर्तियां मस्जिद में प्रकट हुई, उस समय नेहरू ने यूपी के तत्कालीन सीएम गोविंद बल्लभ पंत को तत्कालीन मूर्तियां हटाने को आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश कलेक्टर को दिया। कलेक्टर ने जो नैयर थे उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और दंगे भड़कने की आशंका जाहिर कर दी। इस पर उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की। नैयर ने इसके बाद कलेक्टर का पद त्याग दिया और लोकसभा से चुनकर गए। हेमंत शर्मा ने अपनी किताब में लिखा है कि तत्कालीन समय में मूर्तियां हटाने के आदेश को नैयर ने ठुकरा दिया था। मूर्तियां हटाने से पहले उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि देश की संस्कृति का माहौल बिगड़ जाएगा, मूर्तियां हटाने से पहले मुझे हटा दिया जाए। नैयर ने 1949 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। फिर देश की चौथी लोकसभा से वो चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश के बहराइच सीट से वो जनसंघ से चुनाव लड़े और जीतकर पहुंचे। उनकी पत्नी शकुंतला नैयर भी जनसंघ से टिकट लेकर कैसरगंज से 3 बार लोकसभा पहुंची। यह इतना ही नहीं, उनका ड्राइवर भी उत्तर प्रदेश विधानसभा से विधायक भी बना। मूर्तियां न हटवाने को लेकर देश का एक बड़ा जो समुदाय मुसलमान था उनसे विरोध हो गया और दोनों पक्ष सीधे कोर्ट पहुंच गए। फिर सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित कर दिया था। इसके बाद जो रामलला वहां पर प्रकट हुए थे उसको लेकर पूरे देश में एक उत्साह का माहौल बना हुआ था। लोगों के बीच जब यह खबर पहुंची तो 23 दिसंबर 1949 की सुबह लोगों की आस्थावानों की भीड़ लग गई। जो पुलिस के अफसर थे, जो आला अधिकारी थे, उनके भी इस भीड़ को देखकर हाथ पैर फूलने लगे थे। पहले कुछ सैकड़ों में लोग थे, फिर 5,000 तक लोग वहां पर पहुंच चुके थे और उन्होंने उस अयोध्या के आसपास के जो गांव हैं वो भगवान के बाल स्वरूप प्रकट होने के दर्शन करने के लिए होड़ में दिख रहे थे। लोगों के बीच रामधुन के कीर्तन सुनाई दे रहे थे। लोग भय प्रकट कृपाला की धुन गा रहे थे। इस विवादित स्थल को लेकर चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, परंतु लोगों की भीड़ को देखकर की भीड़ को जब प्रशासन ने देखा तो उसके भी हाथ पैर फूल गए। फिर वहीं पर एक गुम्बद के नीचे भगवान श्री राम के लिए चबूतरे पर बैठाया गया और सालों तक उसी जगह पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की गई। सीता रसोई कौशल्या रसोई से भोग बनता रहा।